हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज बच्चों हम लोग अब क्लास 11 का सेकेंड लेक्चर की ओर आगे बढ़े हैं। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था फिलहाल, और एंगल निकाल लिया था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वेक्टर एडिशन का है। हम कैसे किसी वेक्टर को जोड़ते हैं आज ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए फिलहाल। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है इस चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए। एंगल तो निकाल लिया था। एंगल तो हमको पता ही है, हेड से हेड जोड़ना है और टेल से टेल जोड़ना है। ठीक है, हेड से हेड जोड़े और जो भी वेक्टर के बीच का एंगल होगा उसी को एंगल बिटवीन द वेक्टर कहते थे। चलिए अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं एडिशन की ओर। एडिशन भाई, किसी भी चीज़ को बच्चों अगर जोड़ा जाता है तो याद रखिएगा हमेशा, हेड से कैसे जोड़ा जाता है? टेल जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? हेड से टेल। अगर हमको किसी भी चीज़ की अगर चेन बनानी है, सपोज कीजिए, या क्यू में खड़े हैं, तो क्यू कैसे बनती है? भाई आगे वाला बंदा है, उसका टेल है, और हमारा सामने है तो हमारा हेड है, तो एक क्यू बनती है। अगर हम देखते हैं अगला वाला बंदा भी मेरी तरफ सिर कर ले और हम भी उसी की तरफ सिर कर लें, तो बात क्या, हेड से हेड, ये इसको क्यू तो कह देंगे भाई। अगर एक प्रॉपर चेन अगर हम बनती तो हम क्या करते हैं भाई, हेड से टेल को मिलाते हैं तभी जाके बनती है। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। और एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमें करना क्या है, हेड से टेल को क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अब सपोज कीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, दो वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर को हमको जोड़ना है। इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने आपको बताया था ये जो पोर्शन होता है ये टेल का पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये हेड का पोर्शन होता है। ये बी का टेल कहलाएगा और ये बी का क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। ठीक, तो हमें एडिशन करने के लिए क्या करना है, वेक्टर के हेड से वेक्टर के टेल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करें, हमने आपको बताया था वेक्टर की प्रॉपर्टी कब तक नहीं चेंज होती है, जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप ना चेंज करो। ठीक है, अगर ये मान लो ये वेक्टर है, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड तो भाई जितना लेंथ ऑफ द मार्कर एक तरीके से हो गया और डायरेक्शन इधर कैप है। अब इस दोनों चीज़ को कांस्टेंट रख के आप पूरे वेक्टर को कहीं भी ट्रेवल कराइए, वेक्टर की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता। तो अब आगे चले, अगर इनको वेक्टर को हमको क्या करना है, जोड़ना ही है। तो अब हम क्या करें, ए वेक्टर दिख रहा है ऐसा, ये ए वेक्टर का हेड है। इस ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को मिला दीजिए, तो ये बी वेक्टर हमारा होगा। इस बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करते जाइए, देखिए कोई एंगल में चेंज नहीं, कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं, ऐसा हो गया। अब हमने क्या किया, बी वेक्टर को ए वेक्टर से के हेड से मिला दिया, तो बी वेक्टर का ये हेड हो गया और बी वेक्टर का ये टेल हो गया। हो गया कि नहीं? तो ए के हेड से बी के टेल को मिला दिया। अब इन दोनों वेक्टर क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए, ऐड हो गए। तो अब बच्चों अगर हम किसी चीज़ को अगर हम बात में, मान लीजिए ये एक पाथी है, समझने के लिए मान लीजिए ये पाथी बना, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंड पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। आप इनको क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे कि हमने ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ दिया। ठीक है, और जब वेक्टर में वेक्टर जुड़ेगा तो जो रिजल्ट आता है बच्चों, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट एक तरीके से ये कहलाता है, टोटल है, एडिशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, नेट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिजल्टेंट का समझने वाली बात है। तो अगर हम बात करें एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिला दे तो ये जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, सम ऑफ ए एंड बी। अब वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी, अब दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी जो निकल के आएगी वो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वो भी तो वेक्टर ही निकल के आएगा ना भाई। एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर ही तो रिजल्ट आएगा। तो अगर रिजल्ट ही वेक्टर आएगा तो उसका भी मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी डायरेक्शन होगा। तो उस जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, भाई ये वेक्टर बन गया, उसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ ऑफ द ये डॉटेड लाइन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, स्टार्टिंग से किधर की ओर, एंड की ओर। तो ये देखिए एक चीज़ आ गई, कैसे वेक्टर को जोड़ा जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया। हेड से टेल को मिला दीजिए।
और समझने के लिए जहाँ से आप शुरू करते हो उसको स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ ख़त्म है वो एंड, उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है क्या, दोनों वेक्टर को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो क्या आता है, रिजल्टेंट आता है, जिसको आर से दिखाते हैं। और वेक्टर में वेक्टर को जोड़ोगे तो रिजल्ट जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। और रिजल्ट अगर वेक्टर आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, और डायरेक्शन जो मैंने एरो से बना दी। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अभी हम इस वेक्टर एडिशन में बच्चों हमारे जो सिलेबस में है ट्राइंगल मेथड है और पैरेललोग्राम मेथड है। दोनों मेथड में समझाऊंगा। तकरीबन दोनों मेथड अगर हम देखें तो उसका डेरिवेशन सेम ही होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम थोड़ा सा समझ लें एडिशन को, फिर उसके बाद देखते हैं। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर बी है, या मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर आपका सी है, और ये जो वेक्टर है ये आपका डी वेक्टर है। ठीक है, ये कुछ वेक्टर एग्जामिनर ने दिए हैं और क्या किया है, सब की टेल से टेल मिला दिया है। इसको एडिशन तो नहीं कहेंगे, एडिशन के लिए क्या करना है, हेड से क्या करना है, टेल। तो किसी एक वेक्टर से बच्चों शुरू करिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए वेक्टर को देखो। ए वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड किधर है, हो गया। अब देखिए ए का हेड ये है, ए का हेड क्या है, ये है। अब ए में पहले बी को जोड़ना है, तो बी का टेल कहाँ पा रहे हो, ये है बी का टेल, है कि नहीं। तो क्या करना है, बी का टेल ये है, वेक्टर को शिफ्ट कराइए, ऐसे बी तक पहुँच जाइए। पहुँच गए कि नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बी वेक्टर हमारा किधर की ओर है, नीचे की ओर है। तो देखिए बी के टेल से ए का हेड जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। अब हमारा स्टार्टिंग ये होगा, एंड ये होगा, तो इसको हमने डॉटेड से मिला दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि इसको, ये कहाँ से आपने पाया है, तो आप कहोगे सर ए में बी को क्या करा है, जोड़ा है। अब बी में हम लोग कौन सा वेक्टर जोड़ने चले जा रहे हैं, सी वेक्टर को जोड़ने हैं। थोड़ा सी वेक्टर का हम एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली आ क्या रहा है, सी वेक्टर को जब हम ऐसे लाएंगे तो हमारा डॉटेड थोड़ा ऐसा आएगा। तो एक काम ये कर सकते हैं, हम सी वेक्टर को थोड़ा सा इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। इसकी लेंथ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, दुगना कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं। अब सी वेक्टर को अगर ध्यान से देखिए तो सी वेक्टर का टेल यहाँ है और सी वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है। तो हम क्या करें, बी वेक्टर का हेड ये है, सी वेक्टर का टेल यहाँ चुके, तो पकड़ के ले गए, ऐसे ले गए, तो कितना हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सी वेक्टर हमारा कैसा कहलाएगा, ये कहला दिया। देखिए कोई चेंज लाया है, देखिए सेम है। अब क्या है, अब हमारा स्टार्टिंग ये मिलेगा और ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, एंड कहलाएगा। इसको क्या करिए, स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो ये अगर ध्यान से देखिए तो क्या कहलाएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और क्या है, सी वेक्टर है कि नहीं है। देखिए क्या दिख रहा है, हेड से टेल, हेड से टेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हमारा डी वेक्टर कहाँ छिपा है, ये है। अब डी वेक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो डी वेक्टर का टेल ये है और सी वेक्टर का, भाई सी में जोड़ना है और सी का हेड कहाँ पे, ये है। सी में डी को जोड़ना है तो क्या करना है, ये है हमारा, ये टेल है, सी के हेड से ऐसे क्या करिए, मिला दीजिए। तो हमारा डी वेक्टर ध्यान से देखिए तो किस तरफ है, इधर की ओर। तो देखिए डी का टेल और सी का हेड जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, हेड से टेल। अब स्टार्टिंग हमारा ये होगा, ऐसे गए ऐसे, अब इनको आपस में क्या करिए, मिला दिए। तो ये हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या है, डी। ठीक है, तो समझ गए, ये हमारा वेक्टर एडिशन। हमने क्या किया, हेड से टेल मिलाया, हेड से टेल मिलाया, हेड से टेल में थोड़ा अटपटा सा डायग्राम बन गया ना। मगर एक चीज़ याद रखिए, कभी भी एडिशन गलत नहीं होगा। सिंपली क्या करिएगा, वेक्टर को बस पकड़िएगा और एक के हेड से दूसरे के टेल को मिला दीजिए, जो भी डायग्राम बने उससे कोई बात नहीं। ठीक है, हमें तरीका आना चाहिए, हेड से टेल को मिलाइए, आपका आंसर आपके सामने। ठीक, अब चलिए अब हेडिंग डालिए। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो है ट्राइएंगल मेथड। ठीक है,
इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि भाई ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड इस्तेमाल क्यों करते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, हम दो तरीके का सम पढ़ते हैं। एक तरीके से एक स्केलर सम होता है, एक वेक्टर सम होता है। स्केलर सम जैसे आप मैथ में इस्तेमाल करते हो, जैसे 1 + 1 2 + 2 3 + 3 ऐसा करके इस्तेमाल करते हो, और आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, एक मैग्नीट्यूड आता है, तो उसको हम अलजेब्राइक सम भी कहते हैं, स्केलर सम भी कहते हैं। मगर अगर वेक्टर सम में एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को जोड़ते हैं, या वेक्टर एडिशन में अगर एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ जो भी रिजल्टेंट या टोटल आएगा वो भी तो वेक्टर ही आएगा। तो जब वो भी वेक्टर आएगा तो उसका भी मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी डायरेक्शन होगा कि नहीं। भाई मैथ में आप क्या करते हो, भाई 2 + 2 जोड़े 4, आंसर कितना है, मैग्नीट्यूड। मगर जब वेक्टर प्रॉपर्टी ले लेते हो तो उसमें वेक्टर में वेक्टर को जोड़ते हो तो आंसर क्या आता है, वेक्टर आता है। तो एक तरफ आपका आंसर मैग्नीट्यूड में आ रहा है जो अलजेब्राइक सम होता है, एक तरफ जब वेक्टर सम करते हो तो उसका आंसर किस में आता है, डायरेक्शन में भी आता है, मैग्नीट्यूड में भी आता है। तो आज हम सीखेंगे कि हाँ इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम लोग वेक्टर सम से स्केलर सम को कैसे चेंज करते हैं, वेक्टर सम से स्केलर सम कैसे निकालते हैं, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल मेथड। फिर से मेरी बात, वेक्टर सम को किस में कन्वर्ट किया हमने, स्केलर सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल मेथड। आइए ध्यान समझते हैं। कुछ चीज़ पहले समझ लीजिएगा, छोटी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी लिखी है, उसके ऊपर एरो लगा है, तो हमारा दिमाग काम ये करता है कि एरो लगा इसका मतलब ये वेक्टर हो गया, और अगर वेक्टर हो गया तो इसका मतलब ए के पास मैग्नीट्यूड भी है और ए के पास क्या है, डायरेक्शन भी है। इतनी बात समझ में आती। अगर सपोज कीजिए सिर्फ x लिखा हो, तब क्या है, तब हम कहेंगे नहीं ये तो एरो नहीं लगा, ये स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। अब बात आती है कि वेक्टर से स्केलर को चेंज कैसे करें। तो वेक्टर से स्केलर को चेंज करने के लिए बच्चों दो तरीके की चीज़, एक काम करिएगा, कभी भी आए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कभी भी आए अगर वेक्टर लिखा है तो समझिएगा वेक्टर को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसकी वेक्टर प्रॉपर्टी का कैसे ख़त्म होगी, बात की बात है। मगर अभी बस इतना समझिए, उसको आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर स्क्वायर, मतलब वेक्टर प्रॉपर्टी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जैसे सपोज़ कीजिए ये बी के ऊपर वेक्टर लगाए तो इसका लिए वेक्टर क्वांटिटी, इसको स्केलर कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा देखिए वेक्टर से किस में चेंज हो गया, स्केलर। तो याद रखिएगा कभी भी वेक्टर प्रॉपर्टी को स्केलर चेंज करना है तो उसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक, आइए समझते हैं ट्रायंगल मेथड क्यों इस्तेमाल होता है, आज समझ में आ जाएगा। एक वेक्टर ए है, ये दिया है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। इतनी बात समझे। अब हमको ये समझ में आया, बस समझ रहे हैं कि भाई हेड से टेल मिला दिया। अब हम देखें कि ये जो हमारा है वो रिजल्टेंट आया, और रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट मतलब क्या है, आपने क्या किया, ए में से बी को जोड़ा है। तो अगर ध्यान से देखिए ये क्या है, ये तो वेक्टर आ गया ना। अब हमको स्केलर चेंज कैसे करना है, तो हमारा थोड़ा सा दिमाग ये काम करेगा कि यार अगर ट्रायंगल में स्क्वायर कहाँ से लाया जाए, कहाँ से लाया जाए, तो हमारा दिमाग काम करता है कि ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाए तो वहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो हम वेक्टर से स्केलर चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाए तभी तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। क्या फॉर्म हो गया, राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल तो फॉर्म हो गया, और अब देखिए अगर हम ए और बी के बीच का एंगल देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, एंगल कैसे देखते हैं, टेल से टेल को मिला दीजिए। तो क्या है, ए का टेल ये है और बी का टेल तो यहाँ छिपा है, तो ए के टेल से बी को टेल मिलाए तो हमारा समझने के लिए अगर ध्यान से देखिए तो ए वेक्टर ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ए वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया तो ए का टेल, सॉरी हाँ, ए का टेल और बी का टेल मिल गया। तो अब ये जो एंगल अगर ध्यान से देखिए बनेगा, ये एंगल किसके बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम इसको मान लेते हैं एंगल बिटवीन ए बी कितना है, थीटा है। समझ गए। तो ये जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए बी। समझने के लिए मैंने बनाया था, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये क्या है, हम लिख देते हैं, थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी।
किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का एंगल। अब आगे चलते हैं। अब हमें देखिए हाइपोटेनस तो मिल गया आर वेक्टर, ठीक है, बेस ढूंढना है क्योंकि बेस तो यहीं तक दिया, बेस ये मिल जाए तो तब पूरा बेस ये कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर। अब बच्चों एक चीज़ देखिएगा, छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ऐसा, ऐसा दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं साइन थीटा, सपोज कीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम देखें तो हाइपोटेनस हमारे लिए क्या है? बी है कि नहीं है? हाइपोटेनस क्या है? बी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? बी साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? बी साइन थीटा। समझ गए? और इसी तरीके कॉस थीटा लगाइए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो बी है और हाइपोटेनस अगर ध्यान से देखें तो बी वेक्टर है। अब बेस चाहिए तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? बी वेक्टर कॉस थीटा। आ गया कि नहीं? तो ये कितना आ गया अगर ध्यान से देखें? बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हमारा मिल गया हमें बेस। तो वहाँ से ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के हम इतना पा गए। इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आप तो पॉज भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो चीज़ है ये क्या है? बी कॉस थीटा। और ये क्या है अगर ध्यान से देखें तो? बी साइन थीटा। ठीक, अब हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस कहाँ तक है? यहाँ तक है पूरा, है कि नहीं? तो हम क्या लगा दें भाई? हमको पता है कि वेक्टर में अगर होल स्क्वायर कर देते स्केलर बनता है, तो हम वेक्टर सम से स्केलर सम पे जाते हैं। वेक्टर सम क्या है? r इज इक्वल टू ए प्लस बी, है कि नहीं? अब हम चलते हैं स्केलर की ओर। तो स्केलर कैसे बनाएंगे? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ठीक है, कर लिया। ठीक है, बेस को स्मॉल बी दे दीजिए क्योंकि हम बी वेक्टर लिए हैं, ठीक है। हाइपोटेनस अगर ध्यान से देखें तो रिजल्टेंट होगा, तो r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर अगर ध्यान से, ये पूरा ट्रायंगल देखना है भाई, ये पूरा ट्रायंगल, तभी तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? बी साइन थीटा। और बेस अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा बेस है। हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो? आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगे, ए और बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए बी साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे ए स्क्वायर लिखा है और उसके आगे कितना? 2ab कॉस थीटा। इतने की वैल्यू बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब हम बहुत नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया? रिजल्टेंट स्क्वायर बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो गई। आगे कितना लिखा है? ए स्क्वायर, फिर कितना है? 2ab कॉस थीटा। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर स्क्वायर, ए को पहले लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, और स्क्वायर को अगर हम यहाँ से हटा दें और इधर क्या कर दें? रूट, तो ये बच्चों हमारा आ गया रिजल्टेंट। और ध्यान से देखिए कहीं भी वेक्टर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? स्केलर में आएगा। किस में आएगा? स्केलर। समझ गए कि नहीं? स्केलर में आएगा। इसका मतलब है कि आंसर मेरा किस में आएगा? मैग्नीट्यूड में आएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक, अभी हम बताएंगे भी। तो एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया है, इसका मतलब है कि उसको हम क्या लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में? ये लिख सकते हैं। समझ गए? ठीक।
अब इतनी बात समझ में हमें आई, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम पैरेललोग्राम भी देख लें, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, पैरेललोग्राम मीटर। इसको भी समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बच्चों आपको क्या होगा, अभी तो हम जो वेक्टर दिए थे वो हेड से टेल दिए थे आपको, तो हम ट्रायंगल मेथड लगाए थे। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसा कुछ बताएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा दे दिए। अब देखिए दोनों वेक्टर का क्या जुड़ा है, इसको एडिशन तो नहीं कहेंगे ना, इसको एडिशन नहीं कहेंगे, ये दिया हुआ है, अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, आप खुद से सोचो। तो टेल से टेल इसको जोड़ना तो नहीं कहेंगे, तो क्या करेंगे, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के हेड को क्या करिए, जोड़िए और एडिशन पाइए। तो कैसे करेंगे, देखो अब हमें क्या दिख रहा है, ये बी वेक्टर दिख रहा है, तो बी वेक्टर का टेल ये और ए वेक्टर का हेड ये छुपा है, तो हम बी वेक्टर को शिफ्ट तो कर ही सकते हैं ना, शिफ्ट कर दिया। और जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा बी वेक्टर बनेगा। और बी वेक्टर का अगर ध्यान से देखें तो बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड जुड़ गया, तो ए भी जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये क्या होगा, एंड। इसको मिला दीजिए तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट नहीं कहलाएगा। देखो ट्रायंगल के तरीके बन गया, ए प्लस बी हो गया, और इनको बच्चों मिला दीजिए प्यार से बिल्कुल, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। इसी को पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें, वही काम कर लें। ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर कर देना है। हाइपोटेनस अगर ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट ही दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर ध्यान से देखो तो बी वेक्टर साइन थीटा दिख रहा है, और बेस अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा बेस दिख रहा है कि नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा दिख रहा है। और इसको हम अभी सॉल्व भी करें तो हमारा आंसर कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों ये भी पैरेललोग्राम मेथड है। पैरेललोग्राम में अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, तो हम समझाते हैं डिफरेंस क्या है। डेरिवेशन तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है ये चीज़ समझिए। आइए देखते हैं। समझिएगा डिफरेंस, अगर ट्रायंगल मेथड लगा रहे थे तो हमको गिवन क्या था, ऐसा कुछ गिवन था, ठीक ठीक, तो रिजल्टेंट क्या था, ये था कि नहीं था, था कि नहीं हमारा आंसर। तो ऐसा नहीं लग रहा है वेक्टर के बाहर से रिजल्टेंट पास किया है। और अगर पैरेललोग्राम में हमें गिवन क्या था, ये बी वेक्टर था और ये क्या था, ए वेक्टर। तो अपने डायग्राम में बच्चों अगर जाइए तो हम अगर डायग्राम को जाते हैं तो कुछ ऐसा था, अभी हमने डेरिवेशन बनाया और रिजल्टेंट कहाँ से पास करा, बाहर, सॉरी बी से पास करा था, ऐसा ये रिजल्टेंट था कि नहीं था, ए प्लस बी, ऐसा कुछ डायग्राम पैरेललोग्राम बन रहा था। अब ध्यान से देखिए, गिवन तो हमको ये है, डॉटेड तो हमने शिफ्ट करके बनाया था। अगर इसको हम मिटा दें, सपोज कीजिए समझने के लिए मिटा दें, अगर इसको पैरेललोग्राम ना बनाए तो हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, अगर कोई वेक्टर हेड से टेल जुड़ा है तो उसका रिजल्टेंट बाहर से दिख रहा है। डायरेक्शन तो देखो वही, आंसर वही आएगा। देखो दोनों रिजल्टेंट किधर की ओर है, उधर ही है, वो सब कुछ सेम आएगा, मगर दिखता कैसा, देखो दो वेक्टर अगर ऐसे दिख रहा है ट्रायंगल मीटर में, रिजल्टेंट देखो बिल्कुल बाहर से पास हो रहा है। मगर दो वेक्टर अगर देखिए टेल से टेल जुड़ा है तब क्या है, उनका रिजल्टेंट कहाँ से पास कर रहा है, बीच से पास कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए बाहर आंसर वही आएगा। देखो क्या है, इसमें भी रिजल्टेंट उधर ही है और इसमें भी रिजल्टेंट वही है तो वही चीज़ ही ना, डेरिवेशन भी क्या वही चीज़ आया। ठीक, बस समझना है कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो रिजल्टेंट जस्ट बाहर से दिख रहा है, और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से दिख रहा है। ऐसा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। देखो जैसे सपोज करो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इसको हम पैरेललोग्राम से भी करेंगे और ट्रायंगल से भी करेंगे। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। ट्रायंगल में मान लेते हैं
देखिए दोनों में अंतर क्या है, टेल टेल है, जुड़ा है कि नहीं। अब इसमें अगर ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल हो गया और ये एक तरीके से कौन सा, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, हेड से टेल जुड़ा है। टेल से टेल अगर जुड़ता है, रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, 20 से पास करेगा, ठीक। रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, 20 से। और अगर ऐसा हेड से टेल जुड़ता है तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बाहर से पास करेगा, करेगा कि नहीं। और इस रिजल्टेंट को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस बी। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी ही बोलेंगे। कर रहे थे तो भैया इसको चाहे शिफ्ट कर लो। तो अगर हम देखें यहाँ से रिजल्टेंट निकालें, अगर टेल से टेल जुड़ा है तो इनके बीच का एंगल यही कहलाएगा कि नहीं। तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और कितना बन रहा है 90, cos 90 क्या 0। तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया, ये पैरेललोग्राम से ये रिजल्ट है। आइए इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखिए हेड से टेल एंगल तो नहीं कहलाएगा, तो ए वेक्टर को हम आगे शिफ्ट किए एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर का टेल जुड़ गया और ये एंगल कितना कहलाएगा 90, और ये किसके बीच का एंगल होगा, ए और बी का। तो रिजल्टेंट अगर हम देखें कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 90। ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90, 0 हो गया। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया कि नहीं। तो देखिए दोनों में वही चीज़ आई है, वही चीज़, बस एक जगह एक टेल से टेल जुड़ा रहता है, एक जगह हेड से टेल जुड़ा। चाहे ज्योमेटर इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो आपके पास आंसर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब देखिए ध्यान से एक चीज़, अगर हमें एंगल दिया हो तो हम डायरेक्शन सेंस कैसे बताते हैं। एंगल अगर दिया हो तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। एंगल से डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे, ठीक। समझिए, ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। अब मैथ में अगर हम आते हैं तो ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये हमारी वाई। इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। ये नॉर्थ होगी, ये हमारा एक तरीके से ईस्ट हो गया, और ये हमारा एक तरीके से साउथ हो गया, और माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस हमारा एक तरीके से कौन सा, वेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अगर कोई वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर कितना डिग्री बना रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री। ए वेक्टर एक्स से कितना डिग्री बना, 30 डिग्री। तो हम ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या बताएंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो ए वेक्टर इस तरफ है, तो कौन सा डायरेक्शन कहलाया, नॉर्थ ईस्ट कहलाया। कहलाया कि नहीं कहलाया। मान लीजिए एक वेक्टर है बी वेक्टर, वो कितना बना रहा है 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। किस डायरेक्शन में बी वेक्टर दिख रहा है, सीधे कहोगे सर ऊपर दिख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ एक सी वेक्टर जो कि 120 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, किधर का डायरेक्शन दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अगर मान लो इधर होता है डी वेक्टर, 180 हो जाता है, थोड़ा सा और बढ़ा लो 210 मान लो। डी वेक्टर किधर दिख रहा है, इधर, तो बहुगे साउथ वेस्ट हो गया। मान लीजिए एक वेक्टर इधर दिख रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 180 270, मान लो कितना हो गया 310 हो गया, 380 पूरा होता है। मान लेते ई वेक्टर, तो ई वेक्टर आपको किधर दिख रहा है, तो बहुगे साउथ ईस्ट दिख रहा है। तो अगर देखिए एंगल हमें पता है तो वेक्टर का डायरेक्शन हम बता सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ऐसा देख के बना सकते हैं डायग्राम से। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि अगर हमें एंगल पता हो तो वेक्टर का डायरेक्शन बताना हमारे लिए बड़ा इजी होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे बनाया मैंने बना लीजिए, ठीक। अब चलते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको भी समझते हैं। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि अगर देखें तो हम जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे थे, तो ये डायग्राम कुछ बन रहा था। ये क्या था, बी साइन थीटा, और ये क्या था, बी कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल। और ये हमारा क्या बन रहा था, रिजल्टेंट बन रहा था। और रिजल्टेंट किसको कहते हैं, ए प्लस बी को कहते हैं। रिजल्टेंट किसको कहते हैं, ए प्लस बी को कहते हैं।
अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसको हेडिंग भी डाल लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब रिजल्ट का डायरेक्शन। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए हम जब दो वेक्टर को जोड़ रहे थे तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो भी क्या आ रहा, वेक्टर आ रहा था। भाई वेक्टर को जोड़े तो आंसर क्या है, वेक्टर था ही। बात वो तो बात की बात है जब स्केलर हमने चेंज किया, उससे पहले की बात। अगर वेक्टर में वेक्टर को जोड़ा, वेक्टर में वेक्टर जोड़ा तो वेक्टर ही आएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, a² b² 2ab cos थीटा। अब डायरेक्शन कैसे बताएं, क्योंकि ये तो r वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है एंगल से बताएंगे। तो एंगल कैसे, अगर हम इसको x एक्सिस मान लें, तो अगर हम देखें ये एंगल अगर हमें पता चल जाए, ये एंगल कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी नीचे हो सकता है। अगर ये एंगल हमें पता चल जाए, मान लेते हैं एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। अगर ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, 30 अगर 30 होगा तो ऐसा, 90 हुआ तो ऐसा, 270 120 हुआ तो इधर 270, जैसा भी अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट यही तो दिख रहा है, ये पास हो रहा है रिजल्टेंट की नहीं। तो ये अगर एंगल पता चल जाए तो रिजल्टेंट डायरेक्शन पता चल जाएगा। मान लीजिए अल्फा हमारा ये आ रहा है तो हमारा रिजल्टेंट ये हो जाएगा, हमारा अल्फा इधर आ रहा है तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो हम एक तरीके से अल्फा फाइंड आउट कर लें तो हमें ये पता चल जाएगी कि अल्फा क्या बता रहा है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो देखिए अगर बच्चों पूरे ट्रायंगल में tan थीटा मतलब tan लगा दो, tan अल्फा लगाओ, तो इस पूरे ट्रायंगल को देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। तो अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, b साइन थीटा, कितना दिख रहा है, b साइन थीटा। और बेस कितना है, ध्यान से देखो, तो बेस तो ये है पूरा, बेस कितना है, a प्लस b कॉस थीटा, है कि नहीं। और ये कितना है, tan अल्फा। तो अगर देखिए यहाँ से क्या हुआ, a और b की थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा। और अल्फा पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ, देखिए ध्यान से। एक वेक्टर हमारा ये है और एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक। ऐसा कर दिया है। ये पैरेललोग्राम नहीं लगाते हैं, हम ट्रायंगल लगाते हैं। ये दिया है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, जो सबको पता है। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं, कैसा होगा। तो tan अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मान लेते हैं कितना x है, तो कितना हो जाएगा। और थीटा दोनों के बीच कितना बन रहा है, 90 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है, 90। तो क्या हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन कितना है, a प्लस b कॉस थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखें, b की वैल्यू भी कितनी है, x है, और थीटा हमारा कितना है, 90 है। a की वैल्यू भी कितनी है, x है, b की वैल्यू भी x है, और थीटा हमारा कितना है, 90। कॉस 90 कितना, 0, और साइन 90 कितना, 1, और नीचे कितना x कट गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। मिल गया कि नहीं। तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो 45 डिग्री से पास कर रहा है। तो बेस से 45 डिग्री बनाओ तो किधर होगा, बेस से 45 डिग्री ये कहलाएगा, और इसको अगर हम मिला दिए तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। और रिजल्टेंट किसका है, तो कहोगे a प्लस बी का है। आ गया कि नहीं। देखो ये अल्फा की वैल्यू से आ गया। तो हमें एक चीज़ ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम कैसे रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा एडिशन ऑफ द वेक्टर, हमने रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दिया है। जैसा हो कमेंट करके ज़रूर बताया क्या कीजिए, हमेशा कमेंट करके ज़रूर बताया क्या कीजिए। और नए सब्सक्राइबर जो नए व्यूवर होंगे, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।